25 फरवरी को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नए आईटी रूल्स की घोषणा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन रूल्स का पालन करने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया गया और साथ में यह भी कहा गया कि अगर तय समय सीमा के भीतर इनका पालन नहीं होता है तो देश में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे। इस पूरे उपद्रव ने कई सवालों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे मुख्य सवाल यह रहा कि क्या सच में भारत सरकार के लिए सोशल मीडिया से छुटकारा पाना इतना आसान होगा? Though the chances of this happening are very slim, this could actually change the course of functioning for these social media platforms in this country. सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज पर ही नहीं, these rules also apply to OTT platforms functioning in India, like Netflix and Amazon. Netflix तो सरकार की बात मानने के लिए तुरंत राजी हो गया, मगर अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि सरकार के नियमों को बिना किसी छानबीन के मान लेना मतलब अपने कंटेंट रेगुलेशन की पूरी पावर सरकार के हाथों में देना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस अनाउंस करी, तो इन्हें थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा। डिफेंस करने के लिए सामने आए IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाहिर तौर पर देश के आम नागरिकों को एक आवाज देते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि लोग उस आवाज का गलत इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ कुछ बोलें या करें। The new IT rules say that if the social media platforms do not comply with them under the given period of time, they will, and I quote, lose the protection they get under the IT Act. यानी प्लेटफॉर्म्स पर से इंटरमीडिएरी प्रोटेक्शन हट जाएगा, जिसके बगैर अगर किसी ट्वीट या पोस्ट के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेता है तो दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म कैन डायरेक्टली बी ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट। इन बड़ी टेक कंपनियों से एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, जिसका काम होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार की डिमांड्स का संचालन करना और सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया ऐप के किसी भी यूजर का डेटा मांगती है तो इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो सरकार को वो डेटा प्रोवाइड कराए। इतना ही नहीं, कंपनियों को एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया, जो आवश्यकता पड़ने पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कंपनियों को एक स्पेशल ग्रीवेंस ऑफिसर यानी विशेष शिकायत निवारण अधिकारी को भी नियुक्त करना होगा, जो सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य रूप से व्हाट्सएप से एक ऐसी मांग की गई है जो व्हाट्सएप की खुद की पॉलिसीज के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर सरकार कहे तो व्हाट्सएप पर किसी मैसेज के ओरिजिनल सेंडर का डेटा निकलवा सकती है। अब दिक्कत यहां फंसती है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी नॉट इवन व्हाट्सएप कैन एक्सेस द चैट ऑफ इट्स यूजर्स। अलग अलग तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना फिर भी ठीक है, मगर ये तो सरकार का कहना है कि इससे फेक न्यूज को फैलने से रोका जा सके। फेसबुक ने तो बोल दिया कि वो इवेंचुअली इन नए रूल्स का पालन कर लेगा, मगर व्हाट्सएप ने इन नए रूल्स पर बैन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। According to a report by Reuters, WhatsApp has asked the Delhi High Court to declare one of these rules as a violation of privacy rights. ये रूल WhatsApp को अपनी ही एक पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए कहता है। WhatsApp इस रूल को कोर्ट में क्यों चैलेंज कर रहा है, इस पर WhatsApp के ही एक स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं, पॉज करके जरा ध्यान से पढ़िए। You know, there's a difference between government regulation and government control. People really need to get the hold of it. इसी के साथ आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या सरकार की बात ना मानने पर सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लग जाएगा? IT एक्ट का सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1 सोशल मीडिया ऐप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तभी इनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। ये प्रोटेक्शन सोशल मीडिया ऐप्स को उनके यूजर्स के किसी पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाता है। If this protection gets removed, which will be the case if they fail to comply with the rules under the given period of time, they can directly be held responsible for the action of its users. इस पूरे मामले में बहुत देर से चुप्पी साधे ट्विटर ने भी अपना टेक सामने रख दिया। ट्विटर ने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म कई मौकों पर भारत की जनता की आवाज़ बना है,
पैंडेमिक के दौरान कई लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद भी मिली। इसलिए अपनी सर्विसेज को पूर्ण तरीके से चलते रहने के लिए हम नए आईटी रूल्स का पालन करने के लिए तैयार हैं, मगर वी ऑल्सो स्ट्राइव टू बी ट्रांसपेरेंट। नए आईटी रूल्स का पालन करने के साथ हम इस चीज़ का बेहद ध्यान रखेंगे कि ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तार हो और ना यूजर्स की प्राइवेसी इंटरव्यू हो। उम्मीद करते हैं कि ट्विटर ने सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए हों। 2012 में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के.एस. पुट्टीस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक लिखित पिटीशन फाइल किया था। मामला पहले एक 5 जजेस की बेंच के सामने रखा गया, मगर सब्सिक्वेंटली 9 जज की एक बेंच को रेफर कर दिया गया। बहस 19 जुलाई 2017 को शुरू हुई और 2 अगस्त 2017 को खत्म हो गई। फिर 24 अगस्त 2017 को लिया गया एक ऐतिहासिक डिसीजन। The right to privacy was declared as a fundamental right to every individual. कुछ महीनों पहले की बात है जब WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को अपडेट किया था और नई पॉलिसीज के तहत बताया था कि आपका शेयर डेटा मैसेजेस कंपनी के सर्वर में स्टोर हो जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ साझा किया जा सके। पॉलिसी ना एक्सेप्ट करने पर आपको अकाउंट सस्पेंड करने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले के इर्द गिर्द काफी बवाल उत्पन्न हुआ और व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव के तौर पर एलॉन मस्क ने सिग्नल लॉन्च किया। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के चलते उस वक्त सिग्नल ने काफी जोर भी पकड़ा। फिर व्हाट्सएप ने नई पॉलिसीज लागू करी जिसमें आपके शेयर डेटा को एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रखने के लिए व्हाट्सएप ने एक वादा किया। हाउएवर, व्हाट्सएप्स प्राइवेसी पॉलिसी इज स्टिल इन डाउट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब WhatsApp पर यूजर्स की प्राइवेसी को इंटरवीन करने के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे तब सरकार ने भी WhatsApp पर ही निशाना साधा था। पहले जो काम WhatsApp खुद कर रहा था अब वही काम सरकार उससे करने के लिए कह रही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे वो बड़ी बड़ी $multi-million प्राइवेट कंपनीज हो या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चला रही सरकार, सबका लक्ष्य एक ही है, अपने यूजर्स, अपनी जनता के हमाम में झांकना। डेमोक्रेसी के लिए मैं समत मिश्रा, कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ।